क्या आप म्यूचुअल फंड की अपनी स्कीम के प्रदर्शन से खुश हैं? क्या आपने अभी हाल में चेक किया है कि आपकी स्कीम ने आपको कितना रिटर्न दिया है? या पिछले 1 साल में उसका रिटर्न क्या है, 5 साल में रिटर्न क्या है? अगर फंड बहुत पुराना है, तो जब से आपने उस फंड को खरीदा था, पैसे लगाए थे, तब से अब तक उसका रिटर्न क्या रहा है? क्या आपने यह देखा है? अगर यह आपने नहीं देखा है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेबी ने 18 मई को एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है और इस पेपर में सेबी ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें यह कहा गया है कि म्यूचुअल फंड की स्कीमों की जो मैनेजमेंट फीस होती है, जो फंड हाउसेज इन्वेस्टर से वसूलते हैं, उसे मैनेजमेंट फीस कहते हैं। और ये सेबी ने कहा है कि यह मैनेजमेंट फीस जो है वह स्कीम के प्रदर्शन से लिंक्ड होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा रिटर्न दिया है, तभी म्यूचुअल फंड हाउस को यह अधिकार होगा कि वह आपसे यानी कि इन्वेस्टर से फंड मैनेजमेंट फीस वसूल सके। सेबी के इस प्रस्ताव के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खासकर इक्विटी स्कीमों के जो फंड मैनेजर्स हैं, तो उनमें काफ़ी चिंता देखी जा रही है। और यह सेबी का प्रस्ताव क्या है, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, यह निवेशकों के हित में है या कंपनियों के हित में है? आइए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर सिप के रास्ते निवेश करने वाले इन्वेस्टर की संख्या, इसकी ग्रोथ जो है वो शानदार रही है। लेकिन जब बात स्कीम के रिटर्न की आती है, तो ज़्यादातर निवेशकों में यह देखा जाता है कि वो इसका ट्रैक नहीं रख पाते और वह सिर्फ म्यूचुअल फंड की स्कीम में सिप में निवेश शुरू करने के बाद अपने ड्यूटी की भरपाई मान लेते हैं और वह यह जहमत नहीं उठाते कि उनके स्कीम का प्रदर्शन कैसा है, उनके स्कीम ने बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दिया है या कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में हमेशा जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं और ऐसी स्कीमों की संख्या ज़्यादा है कि जिन्होंने अपने बेंचमार्क के मुकाबले निवेशकों को कम रिटर्न दिया है। इसका मतलब यह है कि आप म्यूचुअल फंड की कंपनी को, म्यूचुअल फंड हाउसेज को जो मैनेजमेंट फीस चुकाते हैं, उस फीस का कोई मतलब नहीं है। वह इसलिए कि अगर आपकी स्कीम ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं दिया है, तो फिर उस मैनेजमेंट फीस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि अगर कोई निवेशक अगर पैसिव फंडों में, म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों की जो पैसिव कैटेगरी है, अगर वह पैसिव स्कीम में निवेश करता है, तो उसे जो है कि मार्केट के जितना रिटर्न मिलता है, यानी कि मार्केट का मतलब मेरा सेबी निफ्टी और सेंसेक्स से है। और ऐसी स्कीमों में, यानी म्यूचुअल फंड की पैसिव स्कीमों में जो फंड मैनेजमेंट फीस होती है वह नाम मात्र की होती है और जो रिटर्न होता है वह मार्केट के जो बेंचमार्क है, जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स है और एनएसई का निफ्टी है, वह बेंचमार्क के मुताबिक होता है। यह इसलिए कि ऐसी स्कीमें जो है वह निफ्टी या सेंसेक्स के हिसाब से निवेश करती हैं, या डिपेंड करता है कि उनका बेंचमार्क सेंसेक्स है या निफ्टी है। अगर निफ्टी उनका बेंचमार्क है, तो वह निफ्टी में शामिल जो कंपनियां हैं उसी के शेयर में उसी अनुपात में निवेश करती हैं जितना निफ्टी में हर कंपनी का वेटेज है। इस तरह से उनका जो रिटर्न होता है वह
जो प्रमुख सूचकांक है यानी निफ्टी या सेंसेक्स वह उनको रिप्लिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके फंड ने अगर अपने बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है तो फिर उस स्कीम में मैनेजमेंट फीस चुकाने का या उस फंड हाउस को आपसे मैनेजमेंट फीस वसूलने का कोई राइट्स नहीं बनता है। और सेबी को कुछ इन्वेस्टर से शिकायतें मिली थी कि लंबे समय तक निवेश करने के बावजूद जो उनका रिटर्न है वह स्कीम के बेंचमार्क के मुकाबले कम रहा है। और सेबी ने जब इस मामले की पड़ताल की तो उसने पाया कि सिर्फ 28.5% जो इक्विटी स्कीमें हैं उनका प्रदर्शन जो है वो बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा रहा है और बाकी यानी कि करीब 74 या 73% जो इक्विटी स्कीमें हैं उनका प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले कम रहा है। फिर भी इन स्कीमों ने इन्वेस्टर से रेगुलर यानी कि हर साल मैनेजमेंट फीस वसूली है और यह मैनेजमेंट फीस अगर आप पूरे फंड के आकार के हिसाब से देखें तो यह करोड़ों रुपए में होता है। और इस मैनेजमेंट फीस की वजह से जो इन्वेस्टर्स का रिटर्न है उस पर भी असर पड़ता है, वह थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी वजह से इसी शिकायत के बाद सेबी ने जो स्टडी की और उसके जो नतीजे सेबी को मिले उसके बाद सेबी ने यह प्रस्ताव पेश किया है और इस प्रस्ताव पर आम निवेशकों की राय मांगी गई है। और अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह जाहिर है कि सिर्फ उन्हीं स्कीमों के निवेशकों से मैनेजमेंट फीस वसूली जा सकती है जिन स्कीमों का प्रदर्शन उनके बेंचमार्क के मुकाबले में बेहतर रहेगा। जिन स्कीमों का रिटर्न यानी प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर रहेगा उनके निवेशकों से फंड हाउस किसी तरह की मैनेजमेंट फीस वसूल नहीं पाएंगे। तो अगर अब तक आपने अपने स्कीम से मिलने वाले रिटर्न को ठीक से नहीं देखा है, ध्यान नहीं दिया है, तो आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए कि आपने जिस स्कीम में निवेश किया है उस स्कीम का रिटर्न 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या अगर आपकी स्कीम इससे भी पुरानी है तो जब से आपने स्कीम में निवेश शुरू किया है तब से अब तक उसका रिटर्न क्या रहा है। तो यह थी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीमों के रिटर्न को लेकर हमारी बातचीत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।